अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और आज फिर मेरे साथ एक और वाक़या हो गया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर हाज़िर हूं। मुनीब आरिफ मेरे साथ नहीं है क्योंकि इसका रीज़न वही है कि मैं था, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो मैंने पीसीबी की वेबसाइट से की। आप पहले वो देखिए, उसके बाद फिर हम इस सारे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। देखिएगा सब, ये मैं टीसीएस के वेबसाइट पे हूँ। ये पीसीबी के लिए किसी भी मैच की टिकट बुक करने के लिए चौथे दिन की टिकट्स इस पेज पे हूँ मैं आपके सामने है। सबकी प्राइसेस सेम है। वकार यूनिस गैलरी, वसीम अकरम गैलरी, ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ठीक है। वकार यूनिस इनक्लोयर लिखा हुआ है अलग से, ठीक है, और वकार यूनिस गैलरी लिखा हुआ है अलग से। वसीम अकरम के नाम का कोई इनक्लोयर नहीं है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, जबकि आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपकी प्राइसेस सेम है सबकी, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाता हूँ, जो मेन चीज़ है जहाँ पे आवाम फंस रही है, जहाँ पे आवाम को नहीं समझ आ रही, वो क्या है। ये ऊपर स्टेडियम, आप ऊपर देख सकते हैं, स्टेडियम का एक मैप है। सारे इसके अंदर निकलोयर्स हैं। वीवीआईपी, ये सामने मेन पवेलियन का ये वीवीआईपी लिखा हुआ है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला जो है ये वीवीआईपी का टिकट है। अब यहाँ से पॉइंट की बात समझिएगा ज़रा, ऊपर जाएं एक मिनट। गैलरी 2 गैलरी 1 सेंटर में लिखा हुआ है वीवीआईपी, ओके, समझ में आ रही है। इसके नीचे येलो कलर में लिखा हुआ है वकार यूनुस, लाइन है, फिर वसीम अकरम, दो अलग अलग हैं, ये सबको पता है। अच्छा, ओके है, मैं हर बात से एग्री करता हूँ। जो आवाम पहली दफ़ा जा रही है इतने बड़े एम्प्लॉयर में, जो टिकट बुक करके जा रही है, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो टिकट पे मैच नहीं देखते। मैं पहली दफ़ा टिकट पे मैच देख रहा हूँ, मैं हमेशा पासेस पे मैच देखता रहा, तो मुझे टिकट बुक करने का तरीका नहीं पता था। वकार यूनुस, वसीम अकरम, दो अलग अलग। जो आम आदमी होगा वो ये समझेगा कि यार गैलरी 1 गैलरी 2, मतलब गैलरी 2 का मतलब वकार यूनुस, गैलरी 1 का मतलब वसीम अकरम, ठीक है, दो गैलरीज अलग अलग। कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ इनके, जैसे आप नीचे जाए ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वीवीआईपी, वीवीआईपी जहीरा पास। आप ये कर सकते थे कि वीवीआईपी लिख देते ऊपर, वीआईपी लिख देते ऊपर वकार यूनुस के, वीआईपी लिख देते वसीम अकरम के। इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब इसको टैप करो, ये वकार यूनुस की बुकिंग पे चला जाएगा। इस पे करोगे तो वसीम अकरम की बुकिंग है, ये इनक्लूड है। इसको टैप करोगे तो पूरी गैलरी की एक अलग से बटन इन्होंने बनाया हुआ है जिसके ऊपर कोई वजाहत है ही नहीं कि यार ये वीवीआईपी है। इसके नीचे आप लिखना चाहिए आपको कि वीआईपी है। अगर मैं अकेला होता, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर मैं अकेला होता जिससे से ये हुआ होता, मैंने शुरू शुरू में स्टेडियम में पहुंच के गलती एडमिट की अपनी कि यार मेरे से गलती हुई होगी। बट जब 7-8 बंदों को मैंने देखा कि उनके साथ सेम मसला आ रहा है जो मेरे साथ आया है, फिर मैं कन्विंस हो गया कि ये मेरी गलती नहीं है, ये पीसीबी अपनी आवाम के साथ ज्यादती कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, पहले टिकट के लिए जलील किया, अब इसके पीछे के इंक्लोयर और गैलरी में फ़र्क ही नहीं पता लग रहा। आप वहाँ खड़े भी होगे तब भी आपको पता नहीं होगा ऊपर क्या नीचे क्या है, क्योंकि बैनर ही नहीं लगाया हुआ इन्होंने। तो ये सारी सिचुएशन है। आपने सब देख लिया, इसके बाद भी अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते, इट्स ऑल अपॉन यू। आप लोगों का ओपिनियन अलग है, मेरा अलग है। ऑप्शंस में भी सिर्फ वकार यूनुस इंक्लूड लिखा हुआ है, वसीम अकरम का नाम नहीं, जबकि दो इंक्लूड होते हैं। बैक टू द वीडियो। तो नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इंक्लोयर्स के ऊपर जो मसला आया आज मेरे साथ हुआ, मेरे साथ ये कि आप सबके सामने मैं बात कर रहा था कि गैलरी की मैंने टिकट ली। पिछली वीडियो में शायद मैंने ऐसी बात की हो या शायद ना की हो, मुझे याद नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से गैलरी की टिकट ली थी। जब मैं वहाँ पे गया तो वो इंक्लोयर की टिकट निकली। अब टिकट प्रिंट होकर निकली तो उस पर इंक्लोयर लिखा हुआ था। जब मुझे मेल आई तब भी उस पर इंक्लोयर लिखा हुआ था, बट कहीं पर भी वेबसाइट पर, जैसा कि आपने पीछे देखा, मैंशन ही नहीं था कि वसीम अकरम इंक्लोयर अलग है, वसीम अकरम गैलरी अलग कैटेगरी है। मैं, क्योंकि जैसा कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देखा कि जो बंदा पहली दफ़ा आएगा उसको नहीं पता होगा कि यार इंक्लोयर अलग है, गैलरी अलग है। और जब आप अंदर बैठे भी हो और जब आप ऊपर देखते हो तब भी कुछ मेंशन नहीं है, इंक्लोयर ही लिखा हुआ है उसके आगे। गैलरी की टिकट अलग है, गैलरी का गेट भी अलग। तो ये जो हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है मेरे ख्याल से। जो आगे हमारे साथ हुआ वीआईपी के नाम पे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले तो जो ये चीज़ हुई है ये गलत है। एक तो प्राइसेस सेम थी तो एक आम इंसान नहीं पता लगा सकता था। हुआ ये कि जो मैं था, जब मैं वहाँ पे गया, जब मैंने देखा यार ये तो इंक्लोयर है, तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा यार मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने गैलरी की टिकट लेनी थी और मैंने इंक्लोयर की टिकट ले ली। मैं समझ रहा हूँ कब से कि मेरी गलती है। ऐसा ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि मैं समझ रहा हूँ मेरी गलती और मेरी गलती नहीं है असल में।
आगे से 6-7 बंदे मैंने ऐसे आते हुए देखे जो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार भाई ऊपर का रास्ता कहाँ है, ऊपर गैलरी थी। मैंने कहा यार ऊपर का तो कोई रास्ता नहीं है, ये इंक्लोयर है, गैलरी की अलग टिकट है। मतलब कि उन 7-8 लोगों के साथ भी यही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वो गैलरी की टिकट समझ के बैठे और वो इंक्लोयर की टिकट निकल आई। तो पीसीबी दिन ब दिन मौका दे रहा है अपने फैंस को कि फैंस आएँ और रज के गालियाँ दें इन लोगों को, क्योंकि ये लोग डिज़र्व भी करते हैं। ठीक है, तो ये है कि गैलरी का एक्सपीरियंस लेने गए थे, आपका इंक्लोयर का एक्सपीरियंस मिल गया। बट एनीवेज क्योंकि हमने बुराइयां की हैं तो मैं थोड़ी सी अच्छाई भी कर देता हूँ। अच्छाई ये है कि व्यू बहुत अच्छा था, बिकॉज बिल्कुल आमने सामने हम देख रहे थे, प्लेयर्स नज़र आ रहे थे, सारा कुछ व्यू अच्छा था। बट देखें जो चीज़ है ना, जो बात है वो है, जो फेयर बात है वो है। ठीक है, काफ़ी लोग हमें ज़रूर ये भी आगे कह सकते हैं कि क्या नेगेटिविटी फैला रहे हो आप इनके ख़िलाफ़, स्टेडियम के ख़िलाफ़, पीसीबी के ख़िलाफ़। हम नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, हम फैक्ट्स फैला रहे हैं। ठीक है, जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। ऊपर गैलरी है, नीचे इंक्लोयर है, कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि गैलरी और इंक्लोयर क्या है। वेबसाइट पे भी प्रोमिनेंट नहीं है। देखें, ग्रे कलर और येलो कलर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैलरी 1 गैलरी 2 लिखा हुआ है, उसके नीचे बिल्कुल वसीम अकरम वकार यूनुस लिखा हुआ है। सारी दुनिया को यही लगेगा भाई, कोई बाहर से भी बंदा आएगा वो बुक कर रहा होगा, उसको भी ये लगेगा गैलरी 1 के नीचे वकार यूनुस है, तो इसका मतलब गैलरी 1 वकार यूनुस है। गैलरी 2 के नीचे वसीम अकरम है तो वह वसीम अकरम गैलरी है। आप अच्छी चीज़ ये होती कि आप मेंशन करते हैं वहाँ पे वसीम अकरम के नीचे लिखा होता वसीम अकरम इंक्लोयर। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना वीवीआईपी, मेन पवेलियन के नीचे वीवीआईपी माजिद खान और ज़हीर अब्बास इंक्लोयर, उसी तरह ऊपर भी लिखते हैं वीवीआईपी गैलरी 1 गैलरी 2, नीचे वीआईपी लिख देते आप, ताकि फ़र्क तो लगता ना कि यार दोनों चीज़ों में फ़र्क है। किसी को ऐसे नहीं पता था। तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है पीसीबी को, और अच्छी करने की ज़रूरत है चीज़ें पीसीबी को। क्योंकि जो हुआ मेरे साथ वो तो देख के मैंने कहा यार चलो ठीक है, उसका भी मैं इतना नहीं कहता। ठीक है, गैलरी की टिकट थी, मैं इंक्लोयर में बैठ गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस सेम थी, प्राइसेस अलग होती तो वैसे ही पता लग जाता था। ठीक है कि गैलरी की ये प्राइस है, इंक्लोयर की ये प्राइस। ठीक है, तो आगे ये है कि अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे यार नीचे आपको जब लिस्ट में नज़र आ रहा है कि इंक्लोयर अलग है और गैलरी अलग है, तो आपने ऐसा क्यों किया। कुछ होते हैं ना जो डिफेंड ही कर रहे होते हैं हर जगह पे कि नहीं यार नहीं नहीं नहीं, ये कुछ गलत नहीं कर सकते, आवाम पागल की बच्ची है और ये सही है। ठीक है, तो मैं उनको ये भी बता दूं कि कोई भी टिकट बुक कर रहा है तो वो क्या पहले अपना दिमाग चलाएगा यार ये नीचे इंक्लोयर लिखा हुआ है और नीचे गैलरी भी अलग से लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या सीन है। अभी वो पहले सोचे टिकट कराने से पहले। फिर आपने इंक्लोयर वकार यूनुस का लिखा हुआ है, वसीम अकरम का लिखा ही नहीं हुआ, तो आवाम बेचारी खप जाएगी जो ज़रा हल्के लेवल के। मैं भी हल्के लेवल को, मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ इंसान तो नहीं हूँ कि मैं नीचे से आके ज़रा पढ़ लूँगा और मैं दिमाग लड़ाऊँगा कि यार यहाँ पे इंक्लोयर लिखा हुआ, गैलरी क्यों नहीं लिखा हुआ, गैलरी की मैं कैसे बुक करूँ। तो भाईजान पीसीबी के बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, और जहाँ पे फ्लॉज हैं हम फ्लॉज की भी बात करते रहेंगे, हम जो गलत ये लोग काम करते हैं हम वो भी बात करते रहेंगे। ये तो सब हो गया, चलो ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब मैं आने लगा हूँ अगले टॉपिक की तरफ। जो आगे हमें भूखा मारा गया 6 घंटे, मैच 6 घंटे के लिए था मैच में, वैसे तो काफ़ी देर तक मैच चलता रहता है, तो जो हमें भूखा मारा गया वो अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने भूखा मारने वाली बात की, हमारी टिकट थी वीआईपी की। ठीक है, वो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन तो एमआईपी होता है, लेकिन वीआईपी कुछ ऐसा ही होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सॉरी मैं भूल गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, वीआईपी की टिकट है तो फिर इसकी नॉर्मल इंक्लोयर से इनका तो एक निज़ाम ही अलग होना चाहिए था। अच्छा, वहाँ पे जब हम गए तो हमें क्या सुनने को मिला कि वहाँ पे कोई पानी ही नहीं है, पानी भी नहीं है, अंदाज़ा लगाएं, फ्रिज ही नहीं है कोई, ना पानी है, ना खाने को कुछ है, ना कोल्ड ड्रिंक है। चलो ये बेसिक चीज़ें तो मिल जाती है ना आपको, अब इसके ऊपर तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता कि यार नहीं ये तुम छोटी छोटी चीज़ें क्यों गिन रहे हो। मैं तो ये चीज़ें गिनूंगा। देखें, आपका मैच शुरू होता है 10 बजे, 5:30 बजे जाकर ख़त्म होता है। उंगलियों पे आपके सामने गिनूंगा, 10 बजे शुरू है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे बनते हैं। और आप एक्सपेक्ट करोगे आवाम आएगी और 7.5 घंटे ऐसे करके बैठी रहेगी और उनको ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। आप बड़े जहल हैं यार कसम से, मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। आप लोगों ने अजीब सा निज़ाम, मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे कोई खाने का नहीं है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मैंने उससे पूछा दोबारा, मैंने कहा सीरियसली, वो हंसना शुरू हो गया। वो कहता इससे बेहतर तो था हम सामने फ्री वाले में चल जाते, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो मिलता था, स्टॉल्स लगे होते थे। यार आप सिंपल सी बात है, जंक फूड ही रख लो, लेज़ रख लो, ठीक है, आप फ्रिज रखो जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बंदा आए पैसे दे और ले जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था,
पीछे मैं देख रहा हूँ मायोनीज़ केचप पड़ी हुई है, लेकिन वो किसके साथ खाए, बंदा है ही कुछ नहीं। फिर मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, यहाँ पे खाना क्यों नहीं है? उसने कहा पहले दिन आया था, दूसरे दिन भी आया था, आज नहीं आया, आज आवाम नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि जितनी सी आवाम आई है वो बेचारी हमें मर जाए। कहीं भी दुनिया के स्टेडियम में मैं कभी गया तो नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होता होगा वहाँ पे। ये सिर्फ यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब आवाम आई है, ऊपर से गर्मी है, आपके सर पे सीधा धूप पड़ रही है, आप बेहोश हो सकते हो वहाँ पे, ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर आप कहोगे मैच ना देखें, क्यों देखने गए मैच? तो फिर रखें भी ना फिर गर्मी में। देखें, सिंपल सी बात है, जब भी कोई आप T20 देखने जाते हैं, अगर कोई गया हो, आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार वहाँ पे चीज़ें हैं वो दुगनी कीमत में मिलती है। ठीक है, समझ आती है, कम से कम मिल तो रही है, यहाँ पे भी नहीं मिली। आखिरी सेशन में फिर एक बंदा मेहरबानी करके आया जो 100 रुपये का एक गिलास दे रहा था कोल्ड ड्रिंक का, 100 रुपये का एक गिलास। और एक गिलास कितना, वो डिस्पोजेबल वाला गिलास जो है वो 20 रुपये भी ना दूँ उसकी मैं, लेकिन चलो मजबूरी थी, गला सूखा हुआ था, ऐसी की तैसी हो गई थी तो हमने पी लिया। लेकिन कुछ भी नहीं था, कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं थी। मुझे मसला नहीं है, कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं है, ठीक है भाई, आपने नहीं देनी ना दो, अगर आपको लाले पड़े हुए हैं नहीं देनी आपने, ठीक है। VIP टिकट का क्या मकसद है भाई? ये तो पिछले इंक्लूयर से गई गुजरी रिफ़्रेशमेंट थी, यहाँ पे थी नहीं, कुछ भी नहीं था भाई, एक चीज़ नहीं थी। एक ब्रेड होती है ना छोटी सी, वो भी नहीं थी। और इनके जो बॉल पिकर्स थे और मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के लिए डब्बे आ रहे हैं बिरयानी के, ठीक है। मीडिया वाले तो खैर ऊपर बैठे होते, सिक्योरिटी वाले थे, पता नहीं जो भी थे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए डब्बे आ रहे थे बिरयानियों की, 2-2 बोटियाँ भी थी उनके अंदर। तो आप आवाम को कुछ नहीं दे रहे, जो पैसे दे के आई हुई है टिकट के, 800 रुपये दिए। अच्छा 800 रुपये दिए हैं तो कुछ तो मिलेगा ना आपको 800 रुपये के बदले में। मैच देखने के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें, कोई रिफ़्रेशमेंट नहीं मिली यार। ये चीज़ें ना बड़ा डिसअपॉइंट करती हैं। अब ये देख के मैं कह रहा हूँ कि यार मैं आइंदा कभी VIP की टिकट नहीं लूँगा। एक बंदे से मैंने पूछा, उसने कहा PSL के जब मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे एक पूरा बॉक्स मिलता है आपको, उसमें बिरयानी होती है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा यार 15,000 की टिकट होती है गैलरी की या VIP की, 5,000 की, 15,000 ज़्यादा कह दिया, 5-10 हज़ार की होती है। तो फिर मैंने कहा यार मतलब जितनी महंगी ये टिकट रखेंगे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। तो फिर आप 800 रुपये की टिकट ना रखते यार, 1200-1300 की तो रखते, कुछ खाने को तो मिलता ना अंदर कम से कम। तो जिसने पूरा मैच देखा है मेरी तरह बैठ के, वो तो बेचारा भूखा मर गया। मैं तो घर से थोड़ा सा नाश्ता करके गया था यार। मैंने कहा VIP में बैठूंगा, मतलब मैं तो समझ के बैठा था कि गैलरी में, मैं गैलरी में बैठूंगा यार, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। चलो गैलरी में नहीं भी बैठे, VIP में बैठे, फिर भी मैंने कहा यार VIP में बैठेंगे, अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कोई रिफ़्रेशमेंट आएगी, कोई पेप्सी होगी, कोई सैंडविच कुछ होगा यार। मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो वहाँ बैठ के मुझे फ़ील आई है जैसे हनीफ मोहम्मद इनक्लोयर होता है सबसे हल्का। मुझे लगा मैं वहाँ पे भी नहीं बैठा हुआ, मुझे उसकी भी एक अलग से खुंदक में बिठाया हुआ। सिर्फ इस इनक्लोयर के वॉशरूम अच्छे थे और कुछ भी अच्छा नहीं। सिंपल सी जो बात, जो सही बात है, फेयर बात। बाकी मुझे मैच देखने में ज़रूर मज़ा आया, मैच का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, लेकिन जो हुआ मेरे साथ इनक्लोयर वाला, वो एक तो ज़्यादती है, गलत है, जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो खाने पीने वाला हुआ, वो तो जुल्म है आवाम के साथ, लिटरली जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म है ये आवाम के साथ, जो खाने पीने वाली ज़्यादती की है कि कुछ है ही नहीं खाने को यार। एक टुकड़ा नहीं है, ब्रेड का एक दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रेड तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे खाने को। और बाकी लोग बैठ के हमारे सामने चम्मच लेके बोटियों वाली बिरयानी खा रहे होते हैं। आवाम बेचारी तरस रही होती है। आवाम बेचारी इतनी भूख से मरी हुई, नीचे बंदे जाते हैं, वो पुलिस वाले खा रहे होते हैं, उनके पास कोई बच जाए तो बचा हुआ आवाम को पकड़ा देते हैं। आपकी आवाम का इतना स्टैंडर्ड है कि वो बचा हुआ खाना खाएं आपका। शेम ऑन यू PCB, एंड शेम ऑन यू TCS जिन्होंने टिकट के लिए दलील किया। मुझे टिकट का मुझे इतना मसला नहीं हुआ, टिकट से मैं बच गया। तो यही था इस वीडियो में, और यही चीज़ें थी जो मैंने देखी, और मैंने ग्राउंड में माइंड बना लिया। मैंने कहा यार, मैंने कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ, कोई ज़्यादती हुई, कोई आवाम के साथ कोई गलत कर रही हुई है, मैंने चीज़ नोट की, तो मैं दोबारा वीडियो में आऊँगा। और मैं आ गया हूँ, और मैंने आके वीडियो बना ली है पूरी। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अवेयरनेस भी फैलाएँ, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत वीडियोस हो गई हैं, और एक आधी वीडियो पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार भी हमें मिला है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, 1000+ आई थिंक आए हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें, लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, लाइक्स नहीं आते। लाइक किया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और शेयर किया करें वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, क्योंकि हम फैमिली वाली लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर आपसे कल होने वाले दिन के प्रीव्यू में इंशाल्लाह। कल पाकिस्तान मैच जीतेगा तो आपके साथ वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।